नमस्कार। दुनिया की राजनीति में रिश्ते अक्सर शब्दों से नहीं, संकेतों से समझे जाते हैं। कभी एक मुलाकात रिश्तों में नरमी का इशारा बन जाती है, तो कभी एक छोटा सा फैसला दूरियों की वजह बन जाता है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ सरकार या सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक दिशा, संस्थागत संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। सवाल सीधा है, आखिर कौन तय कर रहा है भारत की विदेश नीति? क्या यह फैसला अनुभवी राजनयिकों और विदेश मंत्रालय के अफसरों के हाथ में है, जो दशकों से अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बारीकियां समझते आए हैं? या फिर यह नीति घरेलू राजनीति, सोशल मीडिया के दबाव और भावनात्मक अभियानों से आकार ले रही है? यह सवाल अचानक नहीं उठा। इसके पीछे हाल के दिनों में हुई कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने भारत की कूटनीतिक दिशा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आइए हम आपको एक घटनाक्रम की पूरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां कूटनीति, खेल, भावनाएं और राजनीति सब एक साथ टकराते नजर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश से। 31 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। वहां उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भाग लिया। यह सिर्फ औपचारिक उपस्थिति नहीं थी, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक व्यक्तिगत शोक संदेश लेकर पहुंचे थे, जिसे उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और संभावित राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान को सौंपा। कैमरों में उस क्षण को कैद हुआ, एक औपचारिक हाथ मिलाना, आंखों में गंभीरता और शब्दों में संवेदना। तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलते ही एक संदेश देने लगी, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में शायद जमी हुई बर्फ अब पिघलने वाली है। महीनों की तल्खी के बाद संवाद की एक नई खिड़की खुलती दिखाई दे रही थी। कूटनीति की भाषा में यह एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है, जब किसी देश का शीर्ष नेतृत्व व्यक्तिगत पत्र भेजता है और उसे विदेश मंत्री स्वयं सौंपते हैं, तो यह रिश्तों को सुधारने और संवाद बनाए रखने की इच्छा को दर्शाता है। पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडापन देखा जा रहा था। सीमा से जुड़े मुद्दे, आंतरिक राजनीतिक घटनाएं और अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें रिश्तों को संवेदनशील बना दी। ऐसे माहौल में जयशंकर की यात्रा को रिश्तों में नरमी का संकेत माना गया। ढाका से आई तस्वीरों में गर्मजोशी दिखी। मीडिया में यह चर्चा होने लगी कि दोनों देशों के बीच संवाद की नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसी सकारात्मक संकेत से ठीक 48 घंटे बाद एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरी तस्वीर को उलझा दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया कि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी कॉन्टैक्ट प्लेयर लिस्ट से हटाया जाए। यह फैसला चुपचाप लिया गया, बिना किसी सार्वजनिक सफाई के, बिना किसी स्पष्ट कारण के। एक खिलाड़ी जो मैदान पर सिर्फ गेंद और क्रिकेट की भाषा समझता है, अचानक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा बना दिया गया। खेल के लिहाज से यह एक असामान्य निर्णय था। मुस्ताफिजुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और उनका चयन आमतौर पर प्रदर्शन और रणनीति के आधार पर होता है। अचानक उन्हें बाहर किया जाना कई सवाल खड़े करता है। ढाका में इस खबर ने बेचैनी फैला दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नाराजगी जताई। मीडिया में इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया। कुछ ही घंटों में प्रतिक्रिया और सख्त हो गई। बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया कि वह भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। खेल जो कभी दोनों देशों को जोड़ता था, अब दूरी की वजह बन गया। अब सवाल यह उठा कि जब 48 घंटे पहले ही दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे थे, तो आखिर इन 48 घंटों में ऐसा क्या बदला कि संवाद की उम्मीद टकराव में बदल गई? इस सवाल का जवाब हमें धीरे धीरे सोशल मीडिया की परतों में दिखाई देने लगा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए हमलों की खबरों में के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट की बाढ़ आ गई। कई राजनीतिक नेताओं ने सख्त बयान दिए। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक संगीत सोम ने केकेआर के मालिक शाहरुख खान पर हमला बोला और मुस्ताफिजुर को टीम में रखने को देशद्रोह जैसा बताया।
इस बयान ने बहस को और उग्र बना दिया। टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को गर्म कर दिया। खेल का मुद्दा राजनीतिक पहचान और भावनात्मक राष्ट्रवाद से जुड़ गया। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी बयानबाजी को सरकार नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन आज की राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद प्रभावशाली हो चुकी है। ऑनलाइन समर्थन और विरोध कई बार नीतिगत फैसलों पर दबाव बना देते हैं। यहीं से असली सवाल उभरता है कि क्या विदेश नीति अब शांत कूटनीति के बजाय भावनात्मक दबाव से संचालित होने लगी है। क्रिकेट भारत की सॉफ्ट पावर का बड़ा माध्यम है। बीसीसीआई का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर गहरा प्रभाव है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं। ऐसे में क्रिकेट से जुड़ा कोई भी निर्णय केवल खेल तक सीमित नहीं रह सकता, उसका राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी निकलता है। जब किसी विदेशी खिलाड़ी को इस तरह हटाया जाता है तो यह संकेत जाता है कि खेल को भी नीति का औजार बनाया जा सकता है। यह पहला मामला नहीं है। 2024 में मालदीव के साथ सोशल मीडिया विवाद ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा किया था। तुर्की के साथ एक एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की सुरक्षा मंजूरी अचानक रद्द की गई। चीन के साथ गलवान संघर्ष के बाद बहिष्कार अभियान चलाए गए। बाद में वही रिश्ते फिर सामान्य किए गए। इन सभी घटनाओं में एक समानता दिखती है कि भावनात्मक प्रतिक्रिया पहले आती है, संतुलन बाद में खोजा जाता है। विदेश नीति परंपरागत रूप से संस्थागत प्रतिक्रिया से बनती है। विदेश मंत्रालय, सुरक्षा सलाहकार, खुफिया एजेंसियां और राजनयिक तंत्र मिलकर दीर्घकालिक रणनीति तैयार करते हैं। उनका उद्देश्य केवल आज की सुर्खियां नहीं बल्कि आने वाले दशकों की स्थिरता होती है। लेकिन जब घरेलू राजनीति और सोशल मीडिया का दबाव इन फैसलों को प्रभावित करने लगता है तो नीति का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसका असर केवल कूटनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच विश्वास भी प्रभावित होता है। विडंबना यह है कि उसी समय जब बाजारों में मेड इन बांग्लादेश के टैग वाले कपड़े बिक रहे हैं और उपभोक्ता उन्हें बिना हिचक खरीद रहे हैं, लेकिन एक बांग्लादेशी क्रिकेटर राष्ट्रवाद की बहस का केंद्र बन जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को निशाना बनाना आसान होता है लेकिन प्रणालीगत समस्याओं से जूझना कठिन। विदेश नीति भावनाओं से नहीं बनती, वह संवाद, संयम और निरंतरता से बनती है। एक गलत संदेश केवल आज की सुर्खी नहीं बनता, वह वर्षों तक रिश्तों पर असर डालता है। यही वह बिंदु है जहां हमें रुककर सोचना पड़ता है कि क्या भारत की विदेश नीति संस्थागत विवेक से संचालित हो रही है या भावनात्मक राजनीति से। यह सवाल किसी एक सरकार या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया से जुड़ा है जब नीति निर्माण को स्थिर, पारदर्शी और संतुलित होना चाहिए। आने वाले समय में यह देखना होगा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को किस दिशा में ले जाता है। क्या संवाद और धैर्य को प्राथमिकता दी जाएगी या त्वरित प्रतिक्रिया की नीति का आधार बनेगी। इसी प्रश्न के साथ आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।